हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एंड काफ़ी सारी चीज़ आप यहाँ पे मेटल के बारे में एंड नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊँगी, ठीक है, जो कि एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए। एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर आ रहा होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। करें शुरुआत। तो यहाँ पे आपको पता भी है कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही कर रहे हैं। अब तक हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर में यही किया है, राइट, एंड फोर्थ चैप्टर में भी हम यही करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास, द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं ये बच्चे? ये राजस्थान में रहते हैं। एंड देयर स्कूल हैज़ असाइन देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन हु वर्क विद मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, कौन कौन से? यशवंत है एंड आनंदी है। दे वर लिव्ड इन राजस्थान एंड इनके स्कूल में एक प्रोजेक्ट इनको मिला है। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट मिला है? किसके बारे में इनको पढ़ना है? क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ना है, जो कि किसके साथ काम करते हैं? मेटल्स वगैरह का काम करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। तो वो अपने आसपास के लोहार के पास गए, है ना। आयरन स्मिथ को हिंदी में क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं, जो लोहे का काम करते हैं। अब आपको भी पता ही कि लोहा तो मेटल ही है ना, राइट। तो ये आयरन स्मिथ के पास गए, who practice this craft. Yashwant and Anandi request their grandfather to accompany them. They are curious to learn how these ironsmiths make different items of daily uses. They interact with an elderly craft person, सुदर्शन अंकल। ठीक है, तो वो कहाँ पे चले गए? वो अपने आसपास के आयरन स्मिथ अंकल के पास चले गए एंड उनका नाम था सुदर्शन अंकल। तो सुदर्शन अंकल के पास गए एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि किस तरीके से मेटल से हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ में आती हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। आपको भी पता है कि मेटल कितना ज़्यादा हार्ड है, तो सोचो किस तरीके से मेटल से ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ एंड जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे एंड आई होप कि आप भी होंगे क्यूरियस जानने के लिए कि आयरन इतना ज़्यादा टफ होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है। आयरन नहीं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे बेहद टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। फिर भी कैसे हम उनसे इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, काफ़ी सारे क्राफ्ट्स बनाते हैं जो डेली यूजेस में हमारे आते हैं, राइट। सो यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक? तो यशवंत ने किससे पूछा? सुदर्शन अंकल से पूछा कि अंकल आप जनरली किस टाइप के आइटम को यहाँ पे बनाते हैं? सुदर्शन, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ द डेली यूजेस सच एज फ्लैट पैन, जैसे कि तवा है, बकेट है, बाल्टी, टंग यानी कि चिमटा, एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड, ठीक है, एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, एंड ट्रोवेल यानी कि खुरपी, एंड रेक्स यानी कि जिलस। सो बेसिकली सुदर्शन अंकल ने क्या जवाब दिया कि भाई वो डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे तवा है, बाल्टी है, चिमटा है, फार्मिंग टूल्स है जैसे खुरपी है, ठीक है, यहाँ पे स्पेड्स हैं, कुल्हाड़ी हैं, इन सब चीज़ों का वो क्या करते हैं? डेली का डेली प्रोडक्शन करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वो बनाते हैं डेली बेसिस पे। आनंदी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? तो आनंदी का क्या क्वेश्चन था कि ठीक है, अंकल ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये हम बनाते हैं। आनंदी ने पूछा कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें किस मटेरियल से बनाई जाती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कि किस मटेरियल से ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से पूछा जा रहा है सुदर्शन अंकल से सारी की सारी चीज़ें। नाउ सुदर्शन अंकल क्या कहते हैं? वी यूज़ आयरन मेटल to make these item and we also use wood to prepare handles। ठीक है, तो अंकल ने क्या कहा कि भाई जो भी हमारे पास सामान है, ठीक है, जो भी हम सामान बना रहे हैं, जैसे कि खुरपी है या फिर कुल्हाड़ी है, तो उसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरली मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उनके हैंडल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो जो हैंडल्स होते हैं वो किससे मिलके बनाए जाते हैं? वो वुड से, लकड़ी से मिलके बनाए जाते हैं। Wood to prepare handle were required. Additionally, we use coal in the furnace to heat the iron.
और वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो कोल का इस्तेमाल करते हैं चीजों को हीट करने के लिए, राइट। Sudarshan is heating an iron block in the furnace and he has become red hot. He started beating it hard with a hammer. और देखो साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, वो एक आयरन को हीट कर रहे थे, ठीक है, आयरन ब्लॉक को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे फर्नेस में। एंड जब आयरन को वो हीट कर रहे थे तो बहुत हाई टेम्परेचर में उसको हीट कर रहे थे, जिसकी वजह से आयरन कैसा हो गया था, रेड कलर का हो गया था। और उसको पीट पीट के उसको एक शेप में लेकर आ रहे थे, क्योंकि जब मेटल पे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सा हो जाता है और हम किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हमारे पास आयरन है तो हम उसको बेंड करके किसी भी शेप में नहीं लेकर आ सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, राइट। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क व्हाई आर यू बीटिंग इट, ठीक है। तो आनंदी ने क्या पूछा कि भाई अंकल जो थे वो क्या कर रहे थे, हैमर से उस आयरन को बीट कर रहे थे ताकि वो शेप दे सके। तो आनंदी यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है कि व्हाई आर यू बीटिंग इट, आप उसको क्यों पीट रहे हैं, ठीक है। तो सुदर्शन अंकल ने क्या कहा, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, ठीक है। तो अंकल क्या चाह रहे थे भाई, उसको पीट पीट के किसका शेप देना है, एक्स का शेप देना है, कुल्हाड़ी का शेप देना है, राइट। Anandi, wow, a piece of iron can be beaten into a flat shape. Can we do this with the other metal as well? So आनंदी ने और क्या क्वेश्चन पूछा कि ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है ना, कि आयरन को हमने ऐसे पीट के दूसरे शेप्स में, फ्लैट शेप में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। कुल्हाड़ी पता है ना सबको, फ्लैट शेप में होता है और उसकी जो डंडी होती है वो लकड़ी की होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमेज हो गई। एंड उसने और क्या क्वेश्चन पूछा, उसने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आयरन के अलावा भी हम किसी दूसरे मेटल का इस्तेमाल करके इस तरीके की चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो you may also have many such questions. Let us explore what else we can do with metals, ठीक है। तो जिस तरीके से आनंदी के दिमाग में, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन थे, आई नो कि आपके दिमाग में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, राइट। तो जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसको एक पेपर पे नोट डाउन करेंगे। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। बट याद रखना इसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। पता चले दूसरे चैप्टर से रिलेटेड लिख दो और फिर बोलो कि नहीं मैम हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमें तो आंसर मिला नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ 4.1 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। देखो जिस सब्सटेंस से हम चीज़ें बना रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की चीज़ें बना रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उसका बेटर ढंग से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे मेलेबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर। सो कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। तो आप जब मेलेबिलिटी वाला टेस्ट कर रहे होंगे, अकेले नहीं करना है, ठीक है। किसकी सुपरविजन में करना है, या तो अपने टीचर के सुपरविजन में करना है या तो किसी बड़े के सुपरविजन में करना है। पर करना क्या है ये तो बता दो मैम, है ना, करना क्या है यहाँ पे। नाउ कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आपको कॉपर एंड एल्यूमिनियम के पीसेस को ले लेना है। An iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulfur। तो ये चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। And a block of wood। तो आपने एल्यूमिनियम लेना है, आयरन लेना है, कोल लेना है, सल्फर लेना है और साथ ही साथ वुड के कुछ पीसेज आपको ले लेने हैं। नाउ रिकॉल द चैप्टर मटीरियल अराउंड अस इन ग्रेड 6। तो ग्रेड 6 में ऑफकोर्स आपने क्यूरियोसिटी ही पढ़ी थी, राइट। तो ग्रेड 6 का वो चैप्टर याद करो। कौन सा चैप्टर, मटीरियल अराउंड अस वाला चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर याद रखना है बेटा, मटीरियल अराउंड अस वाला चैप्टर आपको याद करना है। याद कर लिया। अब देखो क्या है, ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम। तो जो भी हमने वहां पे ऊपर आइटम्स लिए हैं उन सब के अपीयरेंस को आपको चेक करना है कि कौन किस तरीके से दिख रहा है, ठीक। आर दे लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है क्या वो शाइनी है। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो चमकदार है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको टेबल 4.1 में मेंशन करना है, ठीक। नाउ
Place each of these item one by one in an hard surface and beat them with the hammer. इस तरीके से आपको सब्सटेंस को हार्ड सरफेस पे रखना है और हैमर की हेल्प से उसको ऐसे पीटते जाना है, पीटते जाना है, पीटते जाना है, ठीक है. What do you think will happen? Do the object become slightly flattened or do they break into the pieces? तो some object, ठीक है, will flatten and some object will break. कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लैटन हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ऐसे अपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1. ठीक है, तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वी हैव टू राइट इन टेबल 4.1. So table 4.1, where is it? Table 4.1 is appearance, hardness and effect of the hammering on the different object or material. Appearance के बारे में बात करना है, hardness के बारे में बात करना है, और materials के ऊपर जब हम hammer करेंगे तो उन object में क्या changes आएगा ये भी हमको यहाँ पे note down करना है. सबसे पहले आता है piece of copper. तो appearance कैसा है? See, all metal are lustrous. ठीक है, जनरली हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वो चमकदार होते हैं, वो लश्रस होते हैं. तो भाई ये तो लश्रस होगा, हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? आपको भी पता है कि ये हार्ड होगा. फ्लैटन ऑफ हैमरिंग, तो फ्लैटन होगा या फिर ब्रेक इनटू पीसेस? तो यस, ये फ्लैटन हो जाएगा. फिर हम बात करते हैं पीस ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में. तो ये भी लश्रस है, ये भी हार्ड है एंड ये भी फ्लैटन हो जाएगा. ठीक है, फिर हम बात करेंगे आयरन नेल के बारे में. सो आयरन नेल भी कैसा होता है बेटा? लश्रस होता है, ये भी हार्ड होता है एंड ये भी फ्लैटेंड हो जाएगा. फिर आता है पीस ऑफ कोल. तो ये नॉन लश्रस होता है. ठीक है, दिखने में तो हार्ड होता है, सॉफ्ट तो होता नहीं है, कोल हार्ड ही होता है, लेकिन ब्रेक इनटू पीसेस. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. जो कोयले होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. लंप ऑफ सल्फर. तो सल्फर भी हमारे यहाँ पे क्या है? नॉन लश्रस है, ये सॉफ्ट होते हैं एंड ये भी हमारा ब्रेक इनटू पीसेस हो जाएगा. ब्रेक इनटू पीसेस. फिर बात करते हैं ब्लॉक ऑफ वुड विच इज अगेन नॉन लश्रस. ठीक है, होता तो ये हार्ड है लेकिन ब्रेक इनटू पीसेस. ये भी क्या हो जाएंगे? पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे. राइट, ये भी जो है पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे. नाउ एनालाइज टेबल 4.1. हमें क्या करना है? यहाँ पे टेबल 4.1 को अच्छे ढंग से एनालाइज करना है. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लश्रस इन द अपीयरेंस एंड हार्ड. हमें देखना है कि कौन सी चीज यहाँ पे लश्रस है एंड हार्ड है. ठीक है, यानी कि चमकदार है और टफ है. यू माइट ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर लश्रस इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड. तो ये सारी की सारी कैसी चीजें होती है? लश्रस होती है. जो भी मेटल से मिलके बनाए, याद रखना, जो भी मेटल से मिलके बनाए वो लश्रस होता है. ठीक है, एंड लश्रस शोन बाय द मेटल इज नोन एज मेटालिक लश्र. तो ऐसे मेटल जो लश्रस शो करते हैं, जो शाइन शो करते हैं, उनको हम मेटालिक लश्र कहते हैं. ठीक है, वेयर एज कोल, सल्फर, वुड एंड नॉन लश्रस आर नॉट हार्ड एज मेटल. हार्ड होते हैं, ठीक है, आप लिखना चाहो तो देखो सॉफ्ट भी इसमें लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट टू सॉफ्ट, है ना. वो भी हार्ड होते हैं बट इतने हार्ड नहीं होते जितने कि मेटल्स होते हैं. तो अब आपकी मर्जी है कि आप उनको हार्ड लिखना चाह रहे हो या फिर सॉफ्ट लिखना चाह रहे हो. ठीक है, तो सॉफ्ट यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता. बट वुड क्या सॉफ्ट होता है? हाँ, क्या वुड सॉफ्ट होता है? मेरे पास यहाँ पे वुड की टेबल है तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है. इसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगी तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. तो ये सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. राइट, तो देखो all the metal hard and solid, not really. Some metals like sodium and potassium are soft that they can be cut with the knife. देखो सारे के सारे generally all the metals जो होते हैं, generally metals are hard.
ठीक है। जनरली ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, दे इजीली कट विद नाइफ। तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा एक्सेप्शन में आएगा, राइट, ये हमारा एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज वन मेटल जो कि होता है मर्क्यूरी, वो तो भाई लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, दिस इज अनदर एक्सेप्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ही एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन पता चल गए, पहला कि सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं। सारे के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सोच के बताना जल्दी। यहाँ पे हमारे पास मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है हमारे रूम टेम्परेचर में, सो दिस इज अनदर एक्सेप्शन, ये हमारा दूसरा एक्सेप्शन हो जाएगा। There is one metal mercury that is found in the liquid state at room temperature which you might have seen in the thermometer, ठीक है। कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा हमको मर्क्यूरी, थर्मामीटर में देखने के लिए मिल जाएगा, बट कैसा थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, उसके बॉटम पे एक बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा वहाँ पे मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, एंड वही मर्क्यूरी हमें बताता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वही मर्क्यूरी बताएगा भाई कि हमारा टेम्परेचर कितना है। ओके, नाउ recall the chapter temperature and its measurement from the grade 6 science textbook curiosity, तो ये आप रिकॉल करेंगे। नाउ Which object did you find become flatten on beating with the hammer, तो कौन सी चीज यहाँ पर ऐसी है जो बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगी। तो याद रखना जितने भी हमने मेटल लिए, जैसे कि कॉपर है, यहाँ पे आयरन है एंड नेल है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हथौड़ा मारते ही फ्लैटन हो जाएंगे, राइट, क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे ही हथौड़ा मारते ही फ्लैटन हो जाएंगे, इसे चपटे हो जाएंगे, एंड इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट सच एज अ पीस ऑफ कॉपर, आयरन नेल एंड पीस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटन, whereas other object और मटीरियल बिहेव डिफरेंटली, तो जो फ्लैटन हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल जिनकी पतली पतली शीट्स बन जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बीटन इनटू थिन शीट्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल को पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बेटा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं हम उस प्रॉपर्टी को, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मोस्ट मेटल पजेस दिस प्रॉपर्टी, ज्यादातर मेटल्स में मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल शीट, यस हम दे सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम शीट हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम रोटी रख के लेके जाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल किया जाता है ना। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है, फिर भी सोच रहे हो उसको इतना पीट पीट के इतनी पतली सी उसकी शीट बना दी जाती है कि हम उसको अपनी तरीके से कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं। सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल जो आपको मिठाइयों में दिख जाएगा, है ना, लोग गोल्ड की चाय पीते हैं, चाय के ऊपर वो सोने की परत चढ़ा के पीते हैं चाय, है ना, तो वो सब, वो पतली सी परत आई है, वो किसकी हेल्प से आई है, ये मेटल की प्रॉपर्टी की वजह से आई है। एंड कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, जिसमें हम मेटल को पीट पीट के पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, You might have seen this silver foil on some sweets and aluminum foil used for wrapping food items, right? And these are formed due to their malleability. और ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है किसकी वजह से, malleability की वजह से, right? Gold and silver are the most malleable metals. याद रखना, मार्क कर लो कि जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं वो पूरे मेटल्स में, पूरे 118 एलिमेंट्स है बेसिकली, एंड 78% मेटल में से सबसे अगर हाईएस्ट कोई मेलेबिलिटी है, सो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पतली पतली शीट्स किसकी बनाई जाती है बेटा, तो यहाँ पे सबसे पतली पतली शीट्स गोल्ड एंड सिल्वर की बनाई जाती है, ठीक है, किसकी बनाई जाती है, गोल्ड एंड सिल्वर की बनाई जाती है। ओके, नाउ a piece of coal or a lump of sulfur does not show this behavior.
कोल है, वुड है, सल्फर है, ये इस तरीके के बिहेवियर को शो नहीं करेंगे, मतलब ये फ्लैटन नहीं होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे ऑल्दो जब हम इस पे हैमरिंग करेंगे, लेकिन ये फ्लैट नहीं होंगे। दे ब्रेक इनटू द पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। हमने इस पे एक हथौड़ा मारा, ये बेचारा बिखर गया है ना, ये टूट गया, सो क्या हो गया, हाँ ये टूट गया, मतलब क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया अपने पीसेस में, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इसी को हम ब्रिटलनेस कहेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वुड नीदर गेट फ्लैटेंड into the sheets nor break into the pieces, therefore wood neither malleable nor brittle। तो यहाँ पे wood एक एक्सेप्शन की तरह हम मान सकते हैं, ठीक है, कि wood जो होता है ना ही वो brittle होता है, यानी कि वो pieces में कन्वर्ट नहीं होता, एंड ना ही वो flatten होता है, तो ना ही वो malleable है और ना ही वो brittle है, राइट, ना ही वो malleable है और ना ही वो क्या है बेटा, brittle है। नाउ होली स्टिक लेंस के बारे में बात करते हैं, क्या है यहाँ पे, The impact of iron on the progress of civilization of India। ठीक है, तो आयरन का क्या इम्पैक्ट है। सो इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, यू लर्न अबाउट दी हड़प्पा। तो एसएसटी में आपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में सुना होगा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल लाइक कॉपर एंड गोल्ड। तो इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता थी कि किस तरीके से कॉपर एंड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट, जैसे कि यूटेंसिल्स बनवाते थे, वो ज्वेलरीज वगैरह बनवाते थे। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड एनी एविडेंस ऑफ द हड़प्पन यूजिंग ए वेराइटी ऑफ प्रोमिनेंट मेटल आयरन which you see a lot around you today, and this is because it took a long time before iron was used in day to day activities। सो यहाँ पे पहले के टाइम के लोगों को तो भाई बहुत अच्छे से पता था कि कॉपर जो है, आयरन जो है, वो किस तरीके से काम करेंगे, है ना, कॉपर है, आयरन है, एंड उसका हमें अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी डेली एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी में किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, राइट। उसकी पतली पतली शीट से बनाई जा सकती हैं। However, once the use of iron gained prominence in the times followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India। अब देखो, पहले के टाइम पे आयरन का इतना खास यूज हमको दिखता नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आयरन का बहुत ज़्यादा यूज है, आयरन से रिलेटेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से क्या हो गया, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। For instance, due to its strength, agriculture tools like plow made from iron were much superior to those previously. What could be the potential reason? ठीक है, that it generate a considered that copper was discovered earlier as compared to iron। तो पहले कॉपर ही इस्तेमाल किए जाते थे, कहते थे ना, जिनके पास जितने ज़्यादा पत्थर होते हैं वो उतने ज़्यादा रिच होते थे, कॉपर जिनके पास जितना ज़्यादा होता है, मेटल्स जिनके पास जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ज़्यादा ही रिच कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टी थी मेलिबिलिटी वाली। नाउ विल टॉक अबाउट द डक्टिलिटी। तो अब हम यहाँ पे डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डक्टिलिटी के बारे में। सो द डक्टिलिटी इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मेलिबिलिटी समझ में आया, अब हम डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। सो वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर। हमारे घरों में तारे वारे बिछी हुई है भाई, है ना, करंट वरेंट आते रहते हैं, तार बिछी हुई है, तो वो किससे मिलके बनी हुई है, वो भी तो मेटल से ही मिलके बनी है, राइट। तो मेटल को हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पतला कर दिया, है ना, उसको, उसकी पतली पतली हमने वायर्स बना दी, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है,
You might have seen wires of the metals like copper or aluminium in electric fitting. Some ornaments like bangle, necklace, earring, etc. are also made from metal wires. ठीक है, तो हम जो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या ऑर्नामेंट्स हैं, नेकलेसेस हैं, तो उसमें भी मेटल से बहुत पतले पतले वायर से डिजाइन्स बने होते हैं। हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं वो भी मेटल से ही मिलके बने हैं, बट जब हम वायर के ऊपर का इंसुलेटिंग मटेरियल हटाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे पतले 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 वायर्स उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द वेराइटी ऑफ स्ट्रेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे भी जैसे गिटार है तो उसमें बहुत पतले पतले से वायर्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज वीणा, सितार, ठीक है, violin and guitar. This property of materials by which they can be drawn into wires, जब हम मेटल की पतली पतली लंबी लंबी वायर्स बनाते हैं, जब हम मेटल की पतली पतली और लंबी लंबी वायर्स बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली possessed by metal. तो जनरली नॉन मेटल ये काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा? मेटल ही ये काम कर पाएंगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो क्या इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। गोल्ड वायर इतना ज्यादा, गोल्ड वायर नहीं, गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतनी पतली वायर बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको, राइट। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल एनेबल फॉर क्रिएशन ऑफ दिस टी स्टेनर विद मेटल वायर, है ना, हम सबके घरों में ये टी स्टेनर होता है, इसमें पतली 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 इस तरीके से वायर्स बनी होती है जिसमें हम चाय छानते हैं, है ना। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये डक्टाइल नेचर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, किस नेचर की वजह से बेटा पॉसिबल हो पाया? डक्टाइल नेचर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड अप ऑफ कोल और सल्फर? आपने देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा भाई। यस, मैंने तो नहीं देखा है। क्या ये चीज आपने देखी है? नो, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। तो यहां से हम क्या बोलेंगे भाई? कोल एंड सल्फर जो है वो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, कोल एंड सल्फर जो है वो क्या नहीं होते? वो डक्टाइल नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रिजेस में भी कितने पतले 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 से वायर्स लिफ्ट करने के लिए बना रखा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से बन पाया? ऑफ कोर्स डक्टिलिटी नेचर की वजह से बन पाया है। ठीक है, Do you know that rope made up of steel, a mixture of metal, iron, non-metal, carbon, wires can support heavy load. Therefore, they are used in suspension bridging and in cranes to lift heavy objects. क्योंकि metals बहुत ज़्यादा hard होते हैं, बहुत ज़्यादा tough होते हैं, इनसे हम भारी भारी चीज़ें उठा सकते हैं। ठीक है, हैवी वेट वाली चीज़ें उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रिजेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम इनका इस्तेमाल ब्रिजेस में भी करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे सोनोरस की, बट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोनोरस। ठीक है, इसको क्या हो गया? हाँ, अब ठीक है, चलो। सो आई होप कि यहाँ तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है, हमने मेजरली 2 प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। वन इज मेलेबिलिटी, अनदर वन इज डक्टिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां से हम सोनोरिटी स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर।